ये एक अजीबोगरीब टापू है जहाँ कभी रात नहीं होती। हवा में झूलते पत्ते, आसमान में ठहरी चिड़िया, सब कुछ ठहरा हुआ लगता है। लेकिन इस ठहरे समय के बीच 3 छोटे बच्चे आजादी से घूम रहे हैं। कुछ दिन पहले की बात है। 4 दोस्त अर्जुन, अंश, अमन और एक लड़की शीतल जंगल की ओर घूमने गए थे। तभी उन्हें एक अजीब सा पेड़ दिखा। उस पेड़ की जड़ों में एक काला रहस्यमयी सुराग था। चारों बच्चे एक एक करके घुस गए। भीतर गुप अंधेरा था। काफी देर रेंगने के बाद एक खुला सा इलाका सामने आया, जहाँ एक कांच जैसा नीला पानी का तालाब था और उसके भीतर एक हरी रोशनी से चमकती पत्थर की गोली। अर्जुन, जिसे खुद को लीडर कहलवाने का भूत सवार था, झट से कपड़े उतारकर पानी में कूद पड़ा। और जैसे ही उसने उस पत्थर को तालाब से बाहर निकाला, उसकी रोशनी झपाक से बुझ गई। बच्चे भागते हुए उसी सुराख से बाहर निकले, घबराए, डरे हुए, लेकिन जिंदा। बाकी सब बच्चे तो डर गए, पर शीतल को कुछ और ही टेंशन थी। उसकी माँ की दी हुई हेयर क्लिप उस गुफा में ही छूट गई थी और जैसा हर डरावनी कहानी में होता है, उसने अकेले वापस जाने का फैसला लिया। वो उस गुफा में वापस गई। बालपिन ढूंढा, जैसे ही मिला जमीन डोल उठी, पानी फिर से हरा चमकने लगा। वो किसी तरह बाहर निकली, लेकिन बाहर आते ही उसके होश उड़ गए। सामने जैसे कोई नहीं था। उसके तीनों दोस्त गायब थे। जमीन पर बस टूटी हुई हरी गोली की खोल पड़ी थी। रात होते होते टापू पर सनसनी फैल चुकी थी। 3 बच्चे जंगल से गायब। तलाशते हुए उन्हें मिली तो सिर्फ शीतल बेहोश पड़ी हुई। अस्पताल में होश आया तो को शीतल ने सब कुछ बता दिया। वो पुलिस और गांव वालों को लेकर फिर से उस गुफा की जगह है गई, पर वहाँ कुछ भी नहीं था, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। कि तभी समंदर किनारे मिली एक लाश, और वो लाश थी अमन की, जिसका कुछ दिन पहले ही शीतल के साथ गुफा में जाना हुआ था। शीतल अकेली अपने कमरे में बैठी, सहमी हुई। उसे ऐसा लगा कि कोई उसके घर के बाहर है। उसे पीछे की पहाड़ी पर एक परछाई दिखाई दी। बिना कुछ सोचे वो भागी उस साये के पीछे, और सामने आया एक अजनबी आदमी। शीतल डर से कांप उठी, पर तभी उस आदमी ने टोपी हटाई। मैं अर्जुन हूँ। वो तुरंत घर लौटकर अपने पापा को सब बताया। शीतल ने बताया कि उसने अर्जुन को देखा है, और जब पुलिस पहुंची तब तक वहाँ कुछ भी नहीं था। लेकिन अगले दिन कहानी ने फिर यू टर्न लिया। पुलिस को पहाड़ पे मिली एक डायरी, और वो भी ऐसी वैसी नहीं। उसमें बने थे अजीबोगरीब चिन्ह और कोड, किसी एलियन स्कूल के होमवर्क जैसे। शीतल की आंखें खुली की खुली रह गई। ये तो हमारी सीक्रेट भाषा है, जो सिर्फ मैं और अर्जुन जानते थे। पर जैसे ही उसने डायरी के पन्ने पलटे, पूरी कहानी सामने आई, और भाई क्या ही बवाल निकला। जब शीतल गुफा में वापस गई थी, उसी वक्त अर्जुन ने वो चमकती हुई गोली फोड़ दी थी, और बूम, जैसे ही गोली टूटी, जमीन हिली, बादल रुक गए, और टाइम ने बोला, भाई मैं चलता हूँ, अब तुम लोग खुद देख लो। अब बच्चे आ गए गॉड मोड में, जो चाहे खा लो, जो चाहे पहन लो, और वो करने भी लगे। द वर्ल्ड इज पॉज्ड, सो लेट्स गो वाइल्ड। उन्होंने पूरा टाउन खाली कर दिया। मॉल, आइसक्रीम पार्लर, कॉमिक बुक शॉप, हर जगह बस वही 3 बचे। लेकिन असली जिंदगी की तरह फ्री चीजें भी बोरिंग हो जाती हैं। और तब आया पहला रियलिटी स्लैप। अमन को अस्थमा अटैक आया। कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवा नहीं, और फिर वो वहीं दम तोड़ गया। अब अर्जुन और अंश ने उसको रस्सी में बांधकर दूर ले जाकर दफना दिया। अब दोनों अकेले रह गए, और जैसे जैसे टाइम पास हुआ, ये छोटे लड़के बड़े हो गए, पर दुनिया वही रुकी हुई रही। बचपन गया, पर बचपना नहीं गया, क्योंकि जब सब कुछ ठहरा हो तो उम्र बढ़ती नहीं, बस उम्मीदें घटती हैं। दोनों किताबें पढ़ते, स्किल्स सीखते, कबाड़ से गैजेट्स बनाते, ताकि कभी वक्त लौटे तो ये लोग बूट कैंप से निकलकर सीधा लिंक्डइन पर सीईओ बन जाए। फिर जंगल में अर्जुन को फिर से वही पेड़ दिखा, वही सुराख, पर अब शरीर उस गुफा में नहीं घुस पा रहा था। एक दिन अर्जुन जोर से चिल्लाने लगा, जैसे दिल की भड़ास निकाल रहा, और तभी उसने देखा चांद में हलचल है। क्या वक्त वापस आने वाला है? वो दौड़ते हुए अंश को बताने गया, पर अंश गायब था। उसे समंदर किनारे बस अंश के कपड़े मिले, और समंदर के ऊपर एक रुका हुआ जलकुंड। अब अर्जुन समझ गया, ये सब मेरी गलती है। जो गोली मैंने तोड़ी, उसी ने अंश की जिंदगी छीन ली। और गिल्ड का तूफान ऐसा उठा कि वो भी उसी ठहरे पानी में छलांग लगा गया। नीचे गया, वहाँ देखा अंश, और तभी मछलियां हिलने लगी। टाइम फिर से चलने लगा। अर्जुन वापस समंदर किनारे बेहोश मिला, पर अब टाइम चालू था। चिड़ियां उड़ रही थी, हवा बह रही थी, पर अर्जुन अब वो किसी से बात नहीं कर, एकदम शांत। अब फिर से एंट्री होती है शीतल की। उसे जब सारी सच्चाई पता चली, वो भागती हुई अर्जुन के पास गई। अर्जुन को कहा, चलो सबको सच बताते हैं। अर्जुन बोला, नहीं, मैं फिर से किसी को उस दुनिया में नहीं फंसाना चाहता। और तभी अचानक एंट्री होती है शीतल का सौतेला बाप, जो इन्हें ढूंढते हुए वहीं आ गया था। एक छोटी मोटी WWE फाइट के बाद अर्जुन ने उसे धूल चटा दी, और दोनों जंगल से भाग निकले। पर अब मीडिया, पुलिस,
सोशल मीडिया, सब जगह एक ही खबर, अर्जुन बच्चों का अपहरण करता। शीतल ने अर्जुन को बचाने के लिए खुद पुलिस को झांसा दिया और पकड़ी गई। पुलिस ने बोला, बच्चे, तुझे किसी फेक इंसान ने बरगलाया है, अर्जुन मर चुका है। अब शीतल सब कुछ समझ चुकी थी कि सच मायने नहीं रखता, यकीन मायने रखता है। रात को वो चुपके से पुलिस से भाग निकली। वो सीधा पहुंची उस गुफा तक और फिर से गई पानी में, निकाली वही चमकती हरी गोली। अब आ गया फैसला करने का वक्त, क्या उसे तोड़ देना चाहिए? तभी अर्जुन वहाँ आया, बोला, नहीं मत करो। दोनों में बहस शुरू हुई। तभी पुलिस भी पहुंच गई। दोनों भागे और पहुंचे एक ऊंचे पहाड़ी किनारे। अब पीछे सिर्फ मौत थी। पुलिस बोली, बोलो तुम कौन हो? शीतल चीखी, ये अर्जुन है। कोई नहीं माना। एक पुलिस वाले ने अर्जुन को पीछे से मारा और शीतल गिर पड़ी खाई में। पुलिस वाला उसे बचाने गया, दोनों झूलते रह गए उस खाई में। अर्जुन बचाने की कोशिश करता रहा पर टच नहीं हो पाया, दोनों गिर गए। और फिर अर्जुन ने एक आखिरी बार वो गोली तोड़ दी। फाइनल सी, शीतल होश में आई, समंदर किनारे, सामने वही पुलिस वाला, अर्जुन गायब। शीतल ने ये कहानी एक किताब में लिख दी, एक टापू, एक गोली और 3 बच्चों की रुकी हुई जिंदगी। किताब बेस्टसेलर बनी। और आखिरी सीन, वो टापू छोड़ते वक्त शीतल ने देखा एक बूढ़ा सा आदमी जो उसे बेहद जाना पहचाना लगा। उसने पलट कर देखा, वो अर्जुन था। सफेद बाल, शांत मुस्कान और वही मासूम नजरों से भरी आंखें। The end। कुछ सच्चाइयाँ किताबों में ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि दुनिया को फक्त सबूत चाहिए और वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। 这座诡异的小岛 वीडियो 只有白天没有黑 अगर 夜， वीडियो 周 अच्छा 围 लगा 的 हो 环境 तो 都 एक 是 लाइक 静止 जरूर 的， ठोक 空 देना 中盘旋的 और 飞 जो लोग 鸟 अभी तक 随 सब्सक्राइब 风 नहीं 飘 किए 落 हैं 的 तो 树 कर लो 叶， यार 仿佛都 क्योंकि 被 यहाँ 定 आपको 格在了 मिलेगी 这一 हिडन 瞬 गोल्डन 间。 मूवीज 但 की 这3个 explanation 小男 वो 孩 भी 却能 हटके 行动 स्टाइल 自如，他们 दूसरे 在 चैनल्स 小 की 镇 तरह 中大 15-20 吃大 मिनट की 喝， बोरिंग 随 वीडियो 心 नहीं 所欲 मिलेगी 的玩乐。 यहाँ 就在 मिलेगा 几天 आपको 前 to the point ，4个小孩 explanation 来到林间游 इसीलिए 玩， हमारे 无意 सीरीज 间 का 发 नाम 现 है 了一个 मूवीज 诡 इन 异的 5 树洞， मिनट्स 在好奇 अगर 心的 आपको 驱 भी 使 मेरी 下 तरह टाइम 他们一 ट्रैवल 个接 मूवीज 着一个 पसंद है 钻 तो 进了 टॉप 洞， राइट 爬 कॉर्नर्स 过 में जो 漆黑的 प्लेलिस्ट 地 है 洞， वो 里面 देख 有一 सकते 个 हैं 清澈 सिर्फ 见 20 底的 मिनट 水 की 潭，水潭底部还有